हेलो साथियों, स्वागत है इस YouTube चैनल में। सोचिए अगर आपके पास ऐसा एक तरीका हो जिससे आप अपने पैसों को तेजी से बढ़ा सके। एक ऐसा तरीका जो न केवल स्टॉक्स के बढ़ने पर बल्कि उनके गिरने पर भी आपको मुनाफा दे सके। यही ताकत होती है ऑप्शंस ट्रेडिंग में। लेकिन बहुत से लोग इस दुनिया में कदम रखते हैं बिना सही समझ के और फिर डर के मारे बाहर हो जाते हैं। पर अगर आप इस खेल के नियमों को समझ जाएं तो आपके लिए यह एक जबरदस्त अवसर बन सकता है। आज हम जानेंगे इस किताब से कि ऑप्शंस ट्रेडिंग आखिर है क्या, इसे कैसे समझा जाए और कैसे एक शुरुआती व्यक्ति भी इसमें सफलता हासिल कर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी एक अनुबंध जो आपको भविष्य में किसी निश्चित समय पर किसी एसेट जैसे स्टॉक को एक निश्चित कीमत पर खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन कोई बाध्यता नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आपके पास विकल्प होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको उसका उपयोग करना ही पड़े। यहाँ दो मुख्य प्रकार के ऑप्शंस होते हैं। पहला, कॉल ऑप्शन। इसमें आप किसी स्टॉक को भविष्य में एक तय कीमत पर खरीदने का अधिकार रखते हैं। दूसरा, पुट ऑप्शन। इसमें आप किसी स्टॉक को भविष्य में एक तय कीमत पर बेचने का अधिकार रखते हैं। अब सवाल ये है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसका जवाब है संभावित मुनाफा और रिस्क मैनेजमेंट। मान लीजिए आपको लगता है कि कोई स्टॉक अगले महीने तेजी से बढ़ेगा, तो आप आज ही एक कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। एक छोटी से प्रीमियम के बदले अगर आपका अनुमान सही नहीं निकलता है, तो आप कम निवेश में बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। उसी तरह अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक गिरने वाला है, तो आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। इससे स्टॉक गिरने पर भी आप मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए किन बातों को समझना जरूरी है। सबसे पहले समझिए प्रीमियम क्या होता है। जब आप कोई ऑप्शन खरीदते हैं, तो उसके लिए आपको एक निश्चित रकम यानी प्रीमियम देना पड़ता है। यह आपके रिस्क को सीमित करता है। अगर आपका अनुमान गलत हो जाए, तो आप सिर्फ अपना प्रीमियम गंवाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा, समझिए स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। ये वो कीमत होती है जिस पर आपको स्टॉक को खरीदने या बेचने का अधिकार मिलता है। यानी अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया है, तो स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाने पर ही आपको फायदा होगा। पुट ऑप्शन में इसका उल्टा होता है। तीसरा, समझिए एक्सपायरी डेट क्या होती है। हर ऑप्शन का एक समाप्ति तिथि यानी एक्सपायरी डेट होती है। इसके बाद वो बेकार हो जाता है। इसलिए समय का भी इसमें बड़ा महत्व है। अब जानते हैं कि शुरुआत में किन गलतियों से बचना चाहिए। बहुत से नए ट्रेडर एक ही बार में बड़ा मुनाफा कमाने के लालच में बिना समझे जटिल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। इससे किन से बचना चाहिए? शुरुआत में सिंपल कॉल और पुट ऑप्शन से ही शुरुआत करें। दूसरी गलती होती है पूरे पैसे को एक ही ट्रेड में लगा देना। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। हमेशा अपने पूंजी को विभाजित करें और एक सदी हुई रणनीति अपनाएं। तीसरी गलती होती है भावनाओं में आकर ट्रेडिंग करना। अगर आपने कोई ट्रेड लिया है और वह उल्टी दिशा में जा रहा है, तो भावुक होकर और पैसा ना लगाएं, बल्कि ठंडे दिमाग से निर्णय लें। अब बात करते हैं ऑप्शंस की कुछ प्रमुख रणनीतियों की। पहली है कवर कॉल। इसमें आपके पास पहले से स्टॉक होता है और आप उस पर कॉल ऑप्शन बेचते हैं। इससे आपको प्रीमियम के रूप में नियमित आय मिलती है और रिस्क भी कम होता है। दूसरी है प्रोटेक्टिव पुट। इसमें आप अपने स्टॉक्स को गिरावट से बचाने के लिए पुट ऑप्शन खरीदते हैं, यानी यह एक तरह का बीमा होता है। तीसरी है स्ट्रडल और स्ट्रेंगल जैसी रणनीतियां। इनमें आप एक साथ कॉल और पुट दोनों खरीदते हैं, ताकि अगर बाजार में तेज हलचल हो तो आप मुनाफा कमा सके, भले ही वह किसी भी दिशा में हो। अब जानते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में सफलता के लिए किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात है शिक्षा। अगर आप बिना सीखे सीधे ट्रेडिंग करने लगेंगे तो नुकसान तय है। इसलिए पहले अच्छे से समझें, सीखें, किताबें पढ़ें, कोर्स करें, डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें। दूसरी बात है जोखिम प्रबंधन। हर ट्रेड में यह तय करें कि अधिकतम कितना नुकसान सह सकते हैं और उसी अनुसार पूंजी लगाएं। तीसरी बात है अनुशासन ऑप्शंस। ट्रेडिंग में अनुशासन बेहद जरूरी है। अगर कोई ट्रेड आपकी रणनीति के अनुरूप नहीं जा रहा है, तो उसे समय रहते काट दें। लालच में फंसकर ना बैठे। चौथी बात है सही प्लेटफॉर्म का चुनाव। एक अच्छा ब्रोकर चुनना भी उतना ही जरूरी है जो अच्छे टूल्स दे, कम शुल्क ले और पारदर्शिता रखे। अब थोड़ा बात करते हैं कि बाजार के भाव को कैसे पढ़ा जाए।
ऑप्शंस की कीमतें बहुत हद तक स्टॉक की वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव पर निर्भर करती हैं। अगर बाजार में तेज हलचल की उम्मीद है तो ऑप्शंस महंगे होते हैं। अगर बाजार शांत है तो सस्ते होते हैं। इसे समझना जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर आपकी स्ट्रेटजी पर पड़ता है। इसके अलावा ग्रीक्स को समझना भी जरूरी होता है, जैसे डेल्टा गामा टाटा वेगा। यह सभी ऑप्शंस की कीमत को प्रभावित करते हैं। हालांकि शुरुआत में आपको इनकी बुनियादी समझ रखना काफी होगा। जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा, आप इनको गहराई से समझ पाएंगे। अब बात करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग को एक पेशेवर तरीके से कैसे करें। सबसे पहले हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान बनाकर चलें, जिसमें आपकी एंट्री और एग्जिट के नियम पहले से तय हो। दूसरा, अपनी गलतियों से सीखें। हर ट्रेड के बाद विश्लेषण करें कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। इससे आपका अनुभव बढ़ेगा। तीसरा, लगातार बाजार की खबरों पर नजर रखें, क्योंकि ऑप्शंस की कीमतें खबरों से बहुत प्रभावित होती हैं, जैसे कंपनियों के नतीजे, फेडरल रिजर्व की घोषणाएं, वैश्विक घटनाएं इत्यादि। चौथा, लगातार सीखते रहें, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार बदलता रहता है। नए नए स्ट्रेटजीज और उपकरण आते रहते हैं। अब जानते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में किन किन मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली चुनौती होती है डर नुकसान के डर से। कई लोग सही ट्रेड भी नहीं लेते। इस डर को नियंत्रित करना जरूरी है। दूसरी चुनौती होती है लालच। कई बार लोग मुनाफा होते ही और ज्यादा कमाने के लालच में ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करने लगते हैं। इससे नुकसान होता है। तीसरी चुनौती होती है धैर्य की कमी। कई बार लोग तुरंत मुनाफा कमाना चाहते हैं, जबकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में सही मौके का इंतजार करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये था इस किताब के शुरुआती भाग का सारांश। अब तक हमने जाना कि ऑप्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे एक शुरुआती व्यक्ति इसे समझ सकता है। अब तक हमने ऑप्शंस ट्रेडिंग के बुनियादी पहलुओं को समझ लिया कि ऑप्शन क्या होते हैं, कॉल और पुट ऑप्शन कैसे काम करते हैं और किन गलतियों से बचना चाहिए। अब बारी है ऑप्शंस की गहराई से रणनीतियों को समझने की, जिससे आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोच सकें और ट्रेड कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शंस की प्रीमियम को समझने की। ऑप्शंस की प्रीमियम कई कारकों से तय होती है, जिसमें सबसे बड़ा कारक होता है उस स्टॉक की वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव। जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी, उतना महंगा ऑप्शन। दूसरी बात होती है समय। जितना ज्यादा समय ऑप्शन के एक्सपायर होने में बाकी है, उतना महंगा ऑप्शन, क्योंकि समय के साथ साथ जोखिम बढ़ता है। इसे आसान भाषा में समझें तो अगर कोई स्टॉक शांत पड़ा है, ज्यादा हलचल नहीं है, तो उसके ऑप्शन सस्ते होंगे। वहीं अगर किसी स्टॉक में बड़ा मूवमेंट आने की संभावना है, जैसे कंपनी के नतीजे आने वाले हैं या कोई बड़ी खबर आनी है, तो उसके ऑप्शंस महंगे हो जाते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शंस के ग्रीक्स की। ग्रीक्स वो मापदंड होते हैं जो ऑप्शंस की कीमत को प्रभावित करते हैं। शुरुआत में 4 मुख्य ग्रीक्स को समझना जरूरी होता है। पहला है डेल्टा। डेल्टा बताता है कि अगर स्टॉक डॉलर एक बढ़े या घटे तो ऑप्शन की कीमत में कितना बदलाव आएगा। अगर आपका डेल्टा 0.5 है और स्टॉक डॉलर 1 बढ़ता है, तो आपके ऑप्शन की कीमत 0.5 बढ़ेगी। दूसरा है गामा गामा। बताता है कि डेल्टा में कितनी तेजी से बदलाव आएगा। तीसरा है थीटा थीटा। समय के साथ ऑप्शन की कीमत से कितनी गिरावट आती है, इसे दिखाता है। समय बीतने के साथ ऑप्शन की कीमत कम होती जाती है। इसे टाइम डिके कहते हैं। चौथा है वेगा वेगा। बताता है कि वॉलेटिलिटी में बदलाव से ऑप्शन की कीमत पर कितना असर पड़ेगा। अगर बाजार में अचानक हलचल बढ़ जाती है तो ऑप्शंस महंगे हो जाते हैं। अब इन ग्रीक्स को समझकर आप यह तय कर सकते हैं कि कब कौन सा ऑप्शन खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ उन्नत ऑप्शन स्ट्रेटजीज की, जो प्रोफेशनल ट्रेडर अपनाते हैं। पहली है स्प्रेड स्ट्रेटजीज। स्प्रेड का मतलब होता है एक साथ 2 या ज्यादा ऑप्शंस का उपयोग करना, जिससे आपका रिस्क भी कम हो जाए और रिटर्न भी बेहतर हो जाए। सबसे सरल स्प्रेड है बुल कॉल स्प्रेड। इसमें आप एक लो स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन खरीदते हैं और एक हाई स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन बेचते हैं।
इससे आपका रिस्क सीमित हो जाता है और प्रॉफिट का दायरा भी तय हो जाता है। दूसरी है बेयर पुट स्प्रेड। इसमें आप एक हाई स्ट्राइक पुट खरीदते हैं और एक लो स्ट्राइक पुट बेचते हैं। जब आपको लगता है कि बाजार गिरेगा तो इस स्ट्रेटजी से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तीसरी है आयरन कंडोर। यह थोड़ी जटिल लेकिन बेहद प्रभावी रणनीति है। इसमें आप 4 ऑप्शंस का उपयोग करते हैं। 2 कॉल 2 पुट। जब आपको लगता है कि बाजार एक सीमित दायरे में रहेगा, तब इस रणनीति से नियमित आय कमा सकते हैं। अब बात करते हैं किस प्रकार ऑप्शंस ट्रेडिंग को लगातार लाभदायक बनाया जाए। सबसे पहले ध्यान रखें कि ऑप्शंस एक समय के साथ घटने वाली संपत्ति है, यानी हर दिन के गुजरने के साथ ऑप्शन की वैल्यू कम होती है। इसलिए समय का सही चुनाव बेहद जरूरी है। दूसरी बात, ट्रेंड के साथ चलना जरूरी है। जब भी आप कोई ऑप्शन खरीद रहे हो तो ये देखें कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तभी कॉल ऑप्शन लें, अगर नीचे जा रहा है तभी पुट ऑप्शन लें। तीसरी बात, बहुत ज्यादा दूर के स्ट्राइक प्राइस वाले ऑप्शंस खरीदने से बचें, क्योंकि उनकी सफलता की संभावना कम होती है और उनमें टाइम डिक का असर ज्यादा होता है। अब थोड़ा बात करते हैं मानसिक तैयारी की, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए मानसिक दृढ़ता बेहद जरूरी होती है। सबसे पहली बात यह समझें कि हर ट्रेड में मुनाफा नहीं होगा, इसलिए हर ट्रेड में एक तय स्टॉप लॉस लगाएं ताकि नुकसान सीमित रहे। दूसरी बात, धैर्य रखें। कई बार बाजार में मौके मिलने में समय लग सकता है, तब तक धैर्य से इंतजार करें। तीसरी बात, लालच से बचें। जब भी आपको अच्छा मुनाफा हो जाए तो उसे समय रहते बुक करें, बिना लालच में फंसे। चौथी बात, लगातार सीखते रहें और अपने ट्रेड्स का रिव्यू करते रहें। इससे आपकी ट्रेडिंग स्किल्स में लगातार सुधार होगा। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों की, जो प्रोफेशनल ऑप्शंस ट्रेडर ध्यान में रखते हैं। पहला संकेतक है ओपन इंटरेस्ट। ये बताता है कि किसी ऑप्शन में कितनी पोजीशंस ओपन है, यानी उसमें कितनी रुचि है। अगर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो उस ऑप्शन में लिक्विडिटी अच्छी होगी, यानी आप उसे आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। दूसरा संकेतक है वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी VIX। यह बताता है कि बाजार में डर कितना है। अगर VIX ज्यादा है तो ऑप्शंस महंगे हो जाते हैं, क्योंकि हलचल की संभावना ज्यादा होती है। तीसरा संकेतक है मूविंग एवरेजेस। यह बताता है कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है और किस दिशा में जा सकता है। अब जानते हैं कि एक सफल ऑप्शंस ट्रेडर बनने के लिए एक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। सुबह बाजार खुलने से पहले ही महत्वपूर्ण खबरें पढ़ लें, जिससे यह पता चले कि बाजार किस मूड में खुल सकता है। दूसरा, यह तय करें कि आज किन स्टॉक्स पर नजर रखनी है और कौन से ऑप्शंस में मौका मिल सकता है। तीसरा, ट्रेडिंग के दौरान अनुशासन बनाए रखें और अपने प्लान से न भटके। चौथा, ट्रेडिंग के बाद अपने सभी ट्रेड्स का विश्लेषण करें और सीखें कि क्या सुधार किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ सामान्य मिथकों की, जिनसे नए ट्रेडर अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। पहला मिथक है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत जटिल है, जबकि सच ये है कि अगर आप एक एक चीज को समझकर आगे बढ़ें तो यह बेहद सरल और शक्तिशाली तरीका है। दूसरा मिथक है कि ऑप्शंस बहुत जोखिम भरे होते हैं, जबकि सही रणनीति और जोखिम प्रबंधन के साथ ऑप्शंस आपके पोर्टफोलियो में जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। तीसरा मिथक है कि ऑप्शंस से जल्दी अमीर बना जा सकता है, जबकि हकीकत यह है कि इसमें लगातार सीखना, अनुशासन और धैर्य जरूरी होता है। तभी आप लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस हिस्से में हमने सीखा कि ऑप्शंस की प्रीमियम कैसे तय होती है, ग्रीक्स को कैसे समझें, प्रोफेशनल स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं और मानसिक तैयारी कैसी होनी चाहिए। अब तक हमने ऑप्शंस ट्रेडिंग के सिद्धांतों को अच्छी तरह समझ लिया है। ऑप्शंस की प्रीमियम, क्रीक्स, उन्नत रणनीतियां और सही मानसिकता को भी जाना है। अब समय है कि हम रियल लाइफ के कुछ उदाहरण देखें, जिससे आप इस ज्ञान को व्यावहारिक रूप में समझ सकें। जब हम किताबों में या थ्योरी में चीजें पढ़ते हैं तो एक हद तक समझ आती है, लेकिन जब वही चीजें हम असली बाजार में होते हुए देखते हैं तब उनकी असली अहमियत पता चलती है। चलिए सबसे पहले एक सिंपल केस स्टडी से शुरू करते हैं। मान लीजिए
आपने देखा कि एक बड़ी टेक कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। आमतौर पर जब नतीजे अच्छे आते हैं तो कंपनी का स्टॉक ऊपर जाता है और अगर नतीजे खराब आते हैं तो नीचे गिरता है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि आपको यह नहीं पता कि नतीजे कैसे होंगे, पर यह जरूर पता है कि स्टॉक में तेज हलचल आने वाली है। ऐसी स्थिति में एक सामान्य ट्रेडर असमंजस में रहता है, लेकिन एक ऑप्शंस ट्रेडर के पास एक शानदार रणनीति होती है जिसे कहते हैं स्ट्रैडल। इसमें आप एक ही समय पर एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन दोनों खरीद लेते हैं। मान लीजिए स्टॉक का प्राइस है $100, तो आप $100 स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट दोनों खरीद लेते हैं। अब नतीजे आते हैं। अगर नतीजे अच्छे हैं, स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है, तो आपका कॉल ऑप्शन तेजी से बढ़ता है और पुट में थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन कुल मिलाकर आपको मुनाफा होता है। अगर नतीजे खराब आते हैं, स्टॉक तेजी से नीचे गिरता है, तो आपका पुट ऑप्शन तेजी से बढ़ता है और कॉल में थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन कुल मिलाकर फिर भी मुनाफा होता है। यह ताकत होती है ऑप्शंस की कि आप बाजार की दिशा का अनुमान लगाए बिना भी मुनाफा कमा सकते हैं। बस आपको यह पता होना चाहिए कि हलचल होगी। अब एक और केस स्टडी पर चलते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि किसी स्टॉक में धीरे धीरे मजबूती आ रही है, यानी वह एक अपट्रेंड में है, लेकिन आप सीधे स्टॉक खरीदने के बजाय एक स्मार्ट तरीका अपनाना चाहते हैं जिससे आपका रिस्क कम हो। आप क्या करते हैं? एक बुल कॉल स्प्रेड लगाते हैं। मान लीजिए स्टॉक का दाम है $100। आप एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं $100 स्ट्राइक प्राइस पर और साथ ही एक कॉल ऑप्शन बेचते हैं $110 स्ट्राइक प्राइस पर। इससे आपका कुल खर्च कम हो जाता है, क्योंकि बेचने से आपको प्रीमियम मिलता है। साथ ही आपका रिस्क भी सीमित हो जाता है। अब अगर स्टॉक $10 तक चला जाता है तो आपको अच्छा मुनाफा होता है, और अगर नीचे चला जाता है तो आपका नुकसान भी सीमित रहता है। अब बात करते हैं कि बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे ऑप्शंस का उपयोग करते हैं। प्रोफेशनल्स कभी भी सिर्फ एक ऑप्शन खरीदकर बैठ नहीं जाते, बल्कि वह पूरे पोर्टफोलियो के जोखिम को संतुलित करने के लिए ऑप्शंस का उपयोग करते हैं। मान लीजिए उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में किसी स्टॉक के शेयर हैं और उन्हें लगता है कि बाजार में थोड़ी गिरावट आ सकती है, तो वह उन शेयरों को गिरावट से बचाने के लिए पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं, जिससे अगर स्टॉक गिर भी जाए तो ऑप्शन से होने वाला मुनाफा उनकी हानि को कम कर देता है। इसी तरह कई प्रोफेशनल्स ऑप्शंस का उपयोग नियमित आय के लिए भी करते हैं। मान लीजिए उनके पास एक मजबूत स्टॉक है जो लंबे समय तक उनके पास रहने वाला है। वह उस पर कवर कॉल बेचते हैं, यानी कॉल ऑप्शन बेचते हैं, जिससे उन्हें प्रीमियम के रूप में नियमित आय मिलती रहती है। अब एक बड़ा सवाल ये होता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में कैसा मानसिक रवैया होना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भावनाओं का बहुत असर पड़ता है। सबसे पहली बात, धैर्य रखिए। ऑप्शंस में बहुत से नए लोग जल्दी मुनाफा कमाने की चाह में जल्दबाजी कर बैठते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि धैर्य और सही मौके की पहचान ही सफलता की कुंजी है। दूसरी बात है अनुशासन। अगर आपकी रणनीति कहती है कि किसी स्तर पर नुकसान स्वीकार करके बाहर निकलना है, तो वैसा ही करें। अक्सर लोग उम्मीद में रुके रहते हैं कि शायद बाजार पलट जाए और बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। तीसरी बात है सीखते रहना। ऑप्शंस ट्रेडिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां बाजार की स्थितियां लगातार बदलती रहती हैं, इसलिए हमेशा सीखते रहें, नए स्ट्रेटजीज को जानें और खुद को अपडेट रखें। अब एक अहम पहलू पर बात करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए सही टूल्स का चयन। आज के समय में बाजार में कई अच्छे प्लेटफॉर्म उपलब्ध है जहां आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन सही प्लेटफॉर्म चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपके ट्रेडिंग के अनुभव पर बड़ा असर पड़ता है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म वही होता है जहां आपको रियल टाइम डाटा मिले, चार्टिंग टूल्स अच्छे मिले, ग्रीक्स को अच्छे से ट्रैक कर सकें, और सबसे जरूरी है कि वहां लिक्विडिटी अच्छी हो, जिससे आप किसी भी समय आसानी से ऑप्शंस खरीद और बेच सकें। इसके अलावा ब्रोकरेज शुल्क। नए ट्रेडर पूछते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में पूंजी कितनी होनी चाहिए। इसका कोई तय उत्तर नहीं है, लेकिन शुरुआत में कम पूंजी से सीखना सबसे अच्छा होता है। मान लीजिए आप ₹5,000
या 10,000 रुपये से शुरुआत करें और छोटे छोटे ट्रेड करें। इससे आप बिना बड़े नुकसान के सीख सकते हैं। जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा, आप धीरे धीरे पूंजी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमेशा यह याद रखें कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में वही पैसा लगाएं जिसे आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। जरूरी खर्चों के पैसे कभी भी इसमें न लगाएं। अब जानते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा ट्रेडिंग जर्नल रखना क्यों जरूरी है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर के पास एक ट्रेडिंग जर्नल होता है, जहां वह हर ट्रेड की जानकारी नोट करता है। किस दिन कौन सा ऑप्शन खरीदा गया, किस स्ट्रेटजी का उपयोग किया गया, क्या परिणाम रहा, क्या सीखा। इससे यह फायदा होता है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपनी रणनीतियों में सुधार करते रहते हैं। बिना जर्नल के बार बार वही गलतियां दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में कब सक्रिय रहना चाहिए और कब नहीं। जब बाजार में तेज हलचल की संभावना हो, जैसे कंपनी के नतीजे आ रहे हों, बड़ी आर्थिक घोषणाएं हो, तब ऑप्शंस ट्रेडिंग के अच्छे मौके होते हैं। वहीं जब बाजार शांत हो, कोई बड़ी खबर ना हो, तब ऑप्शंस ट्रेडिंग से बचना ही अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे समय में ऑप्शंस की कीमत में टाइम डिके यानी समय का प्रभाव ज्यादा होता है और आपके ऑप्शंस धीरे धीरे बेकार होते जाते हैं। तो दोस्तों, इस भाग में हमने रियल लाइफ के उदाहरणों से ऑप्शंस ट्रेडिंग को समझा, प्रोफेशनल्स के तरीके सीखे, सही टूल्स, प्लेटफॉर्म, पूंजी और ट्रेडिंग जर्नल के महत्व को जाना। अब बारी है ऑप्शंस ट्रेडिंग की कुछ सबसे प्रभावशाली और सफलता दिलाने वाली रणनीतियों को विस्तार से समझने की, ताकि आप बाजार में एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेड कर सकें और लगातार लाभ कमा सकें। सबसे पहली रणनीति है कवर कॉल स्ट्रेटजी। ये सबसे लोकप्रिय और सुरक्षित रणनीतियों में से एक है। इस रणनीति में आप किसी स्टॉक को खरीद कर रखते हैं और उस पर कॉल ऑप्शन बेच देते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 शेयर हैं किसी कंपनी के और आप चाहते हैं कि उससे नियमित आय हो, तो आप उस पर एक कॉल ऑप्शन बेच देते हैं। इससे आपको प्रीमियम के रूप में तुरंत आय मिल जाती है। अगर स्टॉक की कीमत ज्यादा नहीं बढ़ती है, तो आपका ऑप्शन बेकार हो जाएगा और आप वह प्रीमियम अपने पास रख सकते हैं। इस तरह से बार बार करके आप नियमित रूप से प्रीमियम कमाते रहते हैं। अगर स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ जाए, तो आपका स्टॉक बेचने की नौबत आ सकती है, लेकिन तब भी आप मुनाफे में ही रहते हैं, क्योंकि आपने पहले से प्रीमियम भी कमा लिया होता है और स्टॉक से भी अच्छा मुनाफा मिलता है। दूसरी रणनीति है कैश सिक्योर्ड पुट। यह रणनीति तब उपयोग होती है जब आप किसी स्टॉक को एक निश्चित दाम पर खरीदना चाहते हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि वह दाम तक आए। आप क्या करते हैं, उस स्टॉक के पुट ऑप्शन को बेच देते हैं उस स्ट्राइक प्राइस पर जिस पर आप खरीदना चाहते हैं। अगर स्टॉक उस प्राइस तक गिर जाता है, तो आपको स्टॉक मिल जाता है और आपको पुट बेचने के बदले जो प्रीमियम मिला था, वह भी आपके पास रहता है। अगर स्टॉक उस प्राइस तक नहीं आता है, तो आपका पुट बेकार हो जाता है, लेकिन प्रीमियम आपकी कमाई बन जाता है। इस तरह से आप या तो सस्ते में स्टॉक खरीद पाते हैं या बिना स्टॉक खरीदे प्रीमियम कमा लेते हैं। तीसरी रणनीति है बुल कॉल स्प्रेड। जब आपको लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन आप सीमित रिस्क लेना चाहते हैं, तब भी यह रणनीति बढ़िया काम करती है। आप एक लो स्ट्राइक प्राइस पर कॉल खरीदते हैं और एक हाई स्ट्राइक प्राइस पर कॉल बेच देते हैं। इससे आपका नेट खर्च कम हो जाता है, क्योंकि बेचने वाले कॉल से प्रीमियम मिल जाता है। साथ ही अगर स्टॉक ऊपर जाता है, तो आपको तय सीमा तक मुनाफा मिलता है। इस रणनीति का फायदा यह है कि आपका रिस्क भी सीमित रहता है और रिटर्न भी अनुमानित रहता है, जिससे आप प्लान बेहतर कर सकते हैं। चौथी रणनीति है बेयर पुट स्प्रेड। यह रणनीति तब उपयोग होती है जब आपको लगता है कि बाजार या कोई स्टॉक नीचे जाने वाला है। आप एक हाई स्ट्राइक प्राइस पर पुट खरीदते हैं और एक लो स्ट्राइक प्राइस पर पुट बेच देते हैं। इससे आपका खर्च कम होता है और नीचे जाने पर तय सीमा तक मुनाफा मिलता है। यह भी एक सीमित रिस्क और सीमित रिटर्न वाली रणनीति है, जिससे बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। पांचवी रणनीति है आयरन कॉर्डोर। यह रणनीति थोड़ी जटिल होती है, लेकिन बेहद प्रभावी होती है।
जब आपको लगता है कि बाजार एक सीमित दायरे में ही रहेगा, इसमें आप 2 कॉल और 2 पुट ऑप्शन एक साथ उपयोग करते हैं, जिससे एक ऐसा सेटअप तैयार होता है कि अगर बाजार बहुत ज्यादा नहीं हिलता है, तो आप अच्छा प्रीमियम कमा सकते हैं। यह रणनीति उन प्रोफेशनल्स की पसंदीदा होती है जो बाजार में स्थिरता के दौरान भी लगातार मुनाफा कमाना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि इन सभी रणनीतियों का उपयोग कब और कैसे करना चाहिए। कवर कॉल तब करें जब आपको स्टॉक के स्थिर रहने या हल्की बढ़त की उम्मीद हो और आप उस पर नियमित आय चाहते हो। कैश सिक्योर्ड पुट तब करें जब आप किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि या तो सस्ते में मिले या प्रीमियम कमाकर इंतजार कर सकें। बुल कॉल स्प्रेड तब करें जब आपको स्टॉक में तेज बढ़त की उम्मीद हो, लेकिन सीमित रिस्क के साथ काम करना हो। बेयर पुट स्प्रेड तब करें जब आपको गिरावट की उम्मीद हो, लेकिन रिस्क कम रखना हो। आयरन कंडोर तब करें जब आपको बाजार में सीमित दायरे में हलचल की उम्मीद हो और आप प्रीमियम कमाना चाहते हो। अब एक और बहुत जरूरी बात जाननी है, जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर ध्यान में रखता है, वह है पोजीशन साइजिंग। बहुत से नए ट्रेडर एक ही ट्रेड में बहुत बड़ी रकम लगा देते हैं और अगर वह ट्रेड गलत चला गया तो बड़ा नुकसान होता है। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि आप हर ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का एक छोटा हिस्सा ही लगाएं, ताकि अगर नुकसान हो तो वह झेल सकें और अगली बार फिर से ट्रेड कर सकें। आमतौर पर प्रोफेशनल्स कहते हैं कि एक ट्रेड में कुल पूंजी का 5% से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। इससे आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित रहता है। अब बात करते हैं जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट की ऑप्शंस में। बहुत जल्दी बहुत बड़ा मुनाफा और बहुत बड़ा नुकसान दोनों हो सकता है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बेहद जरूरी होता है। सबसे पहले हर ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, यानी यह तय करें कि अगर नुकसान इस स्तर तक पहुंच जाए तो ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। इससे आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। दूसरी बात, टेक प्रॉफिट यानी लाभ के स्तर भी तय करें। अगर एक तय मुनाफा मिल जाए तो उसे बुक करें और लालच में न पड़ें। तीसरी बात, हमेशा डाइवर्सिफाई करें, यानी एक ही स्टॉक या एक ही रणनीति पर सारा पैसा न लगाएं। अलग अलग जगह पैसे लगाकर जोखिम को फैलाएं। इससे अगर एक जगह नुकसान हो भी जाए तो बाकी जगह से भरपाई हो सके। अब बात करते हैं भावनाओं पर नियंत्रण की, जो सबसे जरूरी कौशल है एक प्रोफेशनल ऑप्शंस ट्रेडर बनने के लिए। जब कोई ट्रेड अच्छा चल रहा होता है तो लालच बढ़ जाता है और जब खराब चल रहा होता है तो डर बढ़ जाता है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर को इन भावनाओं पर नियंत्रण रखना होता है। इसके लिए सबसे जरूरी है ट्रेडिंग प्लान बनाकर चलना, यानी पहले से तय कर लेना कि कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, कितना रिस्क लेना है और कितना मुनाफा बुक करना है। अगर आप बिना प्लान के ट्रेड करते हैं तो अक्सर भावनाएं हावी हो जाती हैं और गलत फैसले हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने अब तक जाना कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है, इसे कैसे समझना चाहिए, कॉल ऑन पुट ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शंस की प्रीमियम किन कारकों पर निर्भर करती है, ग्रीक्स कैसे काम करते हैं और उनका आपके ट्रेड्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर आपने सीखा कि कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऑप्शंस का उपयोग करते हैं, सही रणनीतियों को कब और कैसे अपनाना चाहिए, रियल लाइफ में कैसे मौके तलाशने चाहिए और किस प्रकार अपने नुकसान को सीमित करते हुए मुनाफा कमाना चाहिए। आपने यह भी समझा कि कवर कॉल, कैश सिक्योर्ड पुट बुल कॉल, स्प्रेड बेयर पुट स्प्रीट और आयरन कोडोर जैसी शानदार रणनीतियां कैसे काम करती हैं और कब उनका इस्तेमाल करना सबसे बेहतर होता है। इसके अलावा हमने बात की कि एक सफल ऑप्शंस ट्रेडर को किस तरह की मानसिकता रखनी चाहिए, किस तरह से अपने ट्रेड्स को अनुशासित तरीके से प्लान करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। साथ ही पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के महत्व को भी जाना और यह भी समझा कि भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखना एक सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान होती है। अब यह सारी जानकारी आपके पास है, तो अगला कदम है कि आप धीरे धीरे छोटे छोटे ट्रेड से शुरुआत करें। ज्यादा बड़े रिस्क ना लें, पहले अनुभव बढ़ाएं, फिर धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल स्तर पर ले जाएं। हमेशा यह याद रखें कि ऑप्शंस ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है। यह एक कला है जिसे सीखने में समय और अभ्यास लगता है।
अगर आप धैर्य रखेंगे, अनुशासन बनाए रखेंगे और लगातार सीखते रहेंगे, तो आप भी उन सफल ट्रेडर्स की कतार में खड़े हो सकते हैं, जो बाजार में लगातार लाभ कमा रहे हैं। तो दोस्तों, इस किताब की यह समरी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि इससे आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग को गहराई से समझने में मदद मिली होगी और अब आप इसके प्रति ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रहे होंगे। अब आपसे एक सवाल, अगर आपको लगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में सबसे पहली रणनीति कौन सी अपनानी चाहिए, तो आपकी पसंद क्या होगी? मुझे ज़रूर बताइए। अब अगर यह समरी आपको पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब की शानदार समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।